अस्सलाम वालेकुम क़िबला, मैं महमूद हसन बोल रहा हूँ मेलबर्न से। कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, का शुक्र, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला, ये जो भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी उस क्या नाम है लोन के सिलसिले में, जो खुसूसन जो वेस्टर्न ममालिक में लोग होम लोन लेते हैं और हमारे मराजे ने उनको अलाउ किया हुआ है कि अगर वो सूद पे लेना चाहें तो ले सकते हैं वो। तो क़िबला, इससे बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई है कम्युनिटी के अंदर। उसकी वजह ये है कि वो लिमिट में नहीं रहता। वो होता ये है कि वो एक अपना घर लेने के लिए ले लेते हैं लोन, उस पे वो सूद दे रहे होते हैं, और फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, कपल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हमारे महाराजा कराम को इन चीज़ों का मतलब के मुतालिक थोड़ी सी फीडबैक दी जाए ताकि वो क्वालिफिकेशन के साथ अपने फतावा दें? बहुत शुक्रिया। आजान देखिए, मसला ये कि ऐसा नहीं है कि उलमा इसको नहीं जानते। ये तो बात शरीयत में बहुत पुरानी चली आ रही है। फुक़हा में इसकी बहस हो जाती है कि अगर कोई शख्स मैनिपुलेट करने लगे किसी रूलिंग को तो क्या किया जाए। तो देखें, वो मराहिल जो है दीन के अंदर अगर हो तो वो तो आपके विलायत दीन की अथॉरिटी का काम होता है कि वो तमाम चीज़ों को बाय फोर्स रोके, अगर مثلا किसी जगह पर इस्लाम की हुकूमत हो तो। अच्छा, एक बंदा इस्लाम की हुकूमत से बाहर निकला हुआ है, किसी और जगह पर मौजूद है, तो ये इम्तिहानात हैं इंसान के। यानी आप किसी रूलिंग को गलत इस्तेमाल करके और आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो आप अपने ही नुकसान कर रहे हैं। यानी आप हराम कमा के किसको फायदा देंगे? आपकी इबादत बर्बाद हो जाएगी, आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो फिर आपको मुसलमान रहने का क्या फायदा है? जब आप अल्लाह की बात मान ही नहीं रहे हो तो फिर आपका मुसलमान रहने का क्या फायदा? तो अपने आप को इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये समझते हैं कि ये अल्लाह को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। अल्लाह किसी को नहीं बना सकता, अल्लाह को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लिहाजा द थिंग है, देखिए, फ़कीह का जो काम है उसकी जिम्मेदारी को आप अंडरस्टैंड करें कि वो रूलिंग को अपने तौर पे कामिल करके देगा। अब जहां पर जिम्मेदारी मुकल्लफ की बनती है वहां पर आकर किसी को रोकना ये फ़कीह की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में क्या नियत है, मैं कौन सी चीज किस नियत और किस सोच से कर रहा हूँ, ये मेरा और मेरा खुदा का मामला है। फ़कीह का मामला सिर्फ ये कि वो मुझे समझा दे। मसलन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि फ़कीह आपको ये बताएगा कि आप अपनी ताकत के एतबार से आपने नमाज का ये हिस्सा आप छोड़ सकते हैं, या आपका नमाज का ये हिस्सा आप इस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो वो आपके और मेरे लिए नहीं, वो सिर्फ एक इन जनरल बात बता देगा कि भाई ये मरहला है, ऐसे हो। अब ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान का मामला है कि मैं उसको कैसे अंजाम देता हूँ। अगर मैं उस चीज को मैनिपुलेट करूंगा अपना नुकसान करूंगा, उस पर अमल करूंगा अपना फायदा करूंगा। तो वहां मुश्किल क्या होती है, अगर फकीह जाकर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में जाकर चीजों को उस तरीके से बयान करने लगे तो बाज़ औक़ात बहुत सारी पब्लिक के लिए मुश्किलात दूसरे एंड से ईजाद होना शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये की जाती है कि रूलिंग को इस तरीके से बयान किया जाए कि जो भी लोग यानी जो एक बड़ी तादाद है लोगों की, वो कंफर्टेबल जोन में रहकर उसको इस्तेमाल कर सके। उससे आगे के लिए मरहले में कोई उसको मिसयूज करना चाहे तो वो फिर फकीह का काम नहीं है, ना फकीह का बस में है, वो उसको रोका नहीं जा सकता। जी, आप सही फरमा रहे हैं, मगर मसला उसमें कम्युनिटी जो है वो इन बातों को इतनी बारीकी में समझ नहीं पाती है। वो उसने देखा ये एक मुकल्लिफ ने कि उसको अलाउ कर दिया है कि हाँ भाई आप सूद पे जो है कर्जा ले सकते हैं, तो वो उसकी इतनी बारीकी में नहीं जाता कि वो खाली अपने घर, अपने रहने के घर के लिए लेना है या वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना है, और ना वो उसकी मजीद मालूमात हासिल करता है। वो तो उससे थोड़ी सी जी जी, मतलब ये वो अगर असल में मतलब जी जी देखें, जी उसमें प्रॉब्लम ये होती है, अर्ज कर दूं कि अब जो बयान करने वाला और रूलिंग को पहुंचाने वाला है, ये बात बेसिकली उसकी तरफ पलटती है। यानी मतलब फर्ज करें कि मैं एक आलिम दीन हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रूलिंग को आपके पास इस तरीके से पहुंचाऊं कि उसके तमाम जिहात, मुझसे जितनी दफा भी ये सवाल पूछा गया है, कहीं पर भी पूछा गया है, मेरे अपनी फैमिली के लोग भी मौजूद हैं, वो जब भी पूछते हैं तो मैं बड़ा क्लियर करके उनको बताता हूँ कि भाई ये इस तरीके से है। इसको ये मत समझना कि आप चूंकि अमेरिका या कनाडा या कहीं और रह रहे हो तो आपको खुली छूट मिल गई है, अब आपने जो मर्जी करना है करो। दिस इज नॉट लाइक दिस। तो मैं तो अपने तौर पर बता देता हूँ। अब ये तो पहुंचाने वाले की भी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे पहुंचाता है, समझाने वाले की भी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे समझाता है, और समझने वाले की भी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे देखें। हम जो बात औकात इस तरह की एग्जाम्पल्स देते हैं वो सिर्फ समझाने के लिए होती चीज है कि आप जब डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं तो आप बड़े क्लोजली उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने दवा कैसे खानी है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैंने इसको ऊपर नीचे किया तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा। तो अगर आपके लिए आपका दीन उतना ही इंपॉर्टेंट होगा तो आप प्रिस्क्रिप्शन को फिर पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे कहाँ तक अलाउड है, कहाँ तक अलाउड नहीं है। वी नो कि ये जो वादी जिसमें हम कदम रखने जा रहे हैं, यह हराम की वादी है टेक्निकली,
اور اگر مجھے کوئی اجازت مل رہی ہے تو یقیناً وہ اوپن اجازت نہیں ہے. اب اگر عام زندگی میں تو میں اتنا ہوشیار ہوں, دین کے اندر میں اپنی ہوشیاری کو سائڈ پہ رکھ دوں, تو یہ تو نہ فقیر اس کو حل کر سکتا ہے, ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو نہ خدا اس کو حل کر سکتا ہے.